मीनाक्षी की नई नई शादी हुई थी और वह शादी से पहले हर एकादशी को खाटू श्याम जाया करती थी। शादी के बाद उसने अपने पति से बोला खाटू श्याम चलने के लिए। सुनो जी, सुनो। हाँ बोलो, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस आपको पता तो है मैं शादी से पहले से ही काफी टाइम से हर एकादशी को खाटू श्याम जाया करती हूँ। मैं चाहती हूँ इस एकादशी पर भी हम दोनों एक साथ श्याम बाबा के दर्शन करके आए, और ये एकादशी साल की सबसे बड़ी वाली एकादशी है, तो मैं तो इस पर जरूर जाना चाहूंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, चली जाना, तुम कर आना श्याम बाबा के दर्शन। लेकिन मैं तो आपके साथ जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम एकादशी तो आने दो, तब की तभी देखेंगे, पहले से मैं कुछ नहीं बोलता। ठीक है जी। कुछ दिन बाद, एकादशी का दिन। सुनो जी। हाँ बोलो, क्या हुआ? आज एकादशी है और मैंने आपको बताया था ना कि एकादशी आने वाली है, मुझे आपके साथ दर्शन के लिए जाना है श्याम बाबा के। वो तो ठीक है, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एक काम करो, तुम चली जाओ और तुम ही कराओ दर्शन, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मैं तो आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ काम में। लेकिन मैंने तो ये साल की सबसे बड़ी वाली एकादशी आपके साथ बोल रखी थी कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, तो मैं अकेली कैसे चली जाऊं बताओ? शादी से पहले की तो बात अलग थी, अब मेरी शादी हो गई है, अब तो आपको लेकर जाना चाहिए ना मुझे। अब तो मैं अकेली जाती हुई वैसे भी नहीं अच्छी लगूंगी। चलो कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, जैसा भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा फ़ोन करके। ठीक है जी, आप मुझे बता देना, तब तक मैं घर का सारा काम भी खत्म कर देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ, ध्यान से जाना। आधा दिन बीत जाता है और मीनाक्षी अपने पति के फ़ोन का वेट करती रहती है, लेकिन उसके पति का कोई फ़ोन नहीं आता। एंड में दुखी होकर मीनाक्षी खुद ही अपने पति को फ़ोन करती है। जी, आपने कुछ बताया नहीं फिर श्याम बाबा के मंदिर के लिए? मीनाक्षी का पति बोलता है कि मैं घर आ रहा हूँ और घर आकर ही बात करता हूँ। ठीक है जी, आप आ जाओ घर, मैं आपका वेट कर रही हूँ। मीनाक्षी का पति घर आकर मीनाक्षी पर गुस्सा करने लगता है। हाँ बताओ, क्या दिक्कत है, क्यों फ़ोन पर परेशान कर रही थी मुझे? तुम्हें पता है मैं काम में कितना बिजी था। जब मैंने तुमको एक बार बोल दिया था कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तुम अकेली चली जाओ, तो तुम जा नहीं सकती थी क्या? अब हर जगह तुम्हें मैं ही लेकर जाऊंगा क्या? खुद भी तो जा सकती हो तुम। आपने मुझे मारा क्यों? बिना मार खाए तुम्हें अकल ही कहाँ आती है? घर में इतने लोग हैं, किसी को भी लेकर चली जाओ, जब देखोगी मेरे ही साथ जाना है, मेरे ही साथ जाना है। काम ना करूं मैं अपना, तुम्हें ही लेकर इधर उधर घूमता रहूं क्या? मुझे आप माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मैंने तो आपको जाने के लिए बस इसीलिए बोला क्योंकि हर बार तो मैं अकेली जाती ही हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपके होते हुए मैं अकेली जाती हूँ। लोग मुझे भी रास्ते में ताने देते हैं कि आपकी अब शादी हो गई है, आप अपने पति के साथ आया करो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता अकेले जाते हुए। और दूसरी बात, मैंने आपको इसलिए भी बोला जाने के लिए क्योंकि आप ये मत भूलिए कि शादी से पहले से ही मैं जा रही थी और मैंने मन्नत भी मांगी हुई थी आपके साथ जाने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप ये बात भूल गए हैं। अगर हम आज एक साथ हैं तो श्याम बाबा की वजह से, श्याम बाबा ने ही हमको मिलाया है, लेकिन आप उनका एहसान भूल चुके हैं। आप उनका एहसान बिल्कुल ही भूल चुके हैं और आप अब तो वहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये मत भूलिए कि आज आपका अगर काम भी अच्छा चल रहा है तो वो भी श्याम बाबा की ही वजह से, लेकिन पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है। अगर वो दे सकते हैं तो वो ले भी सकते हैं, ये बात आप अच्छे से याद रखना। लेकिन अब मैं आपको कहीं भी जाने के लिए नहीं बोलूँगी और आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है आज मेरे ऊपर हाथ उठाकर। अब श्याम बाबा आपको उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। कोई नहीं, देख लेंगे वो भी। कुछ देर बाद, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं और बहुत परेशान भी हैं? कुछ नहीं मीनाक्षी, आज मुझे मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये सब इसी वजह से हो रहा है, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें श्याम बाबा के दर्शन के लिए नहीं लेकर गया, इसीलिए हो रहा है ये सब। मुझे माफ़ कर दो मीनाक्षी। नहीं नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हें श्याम बाबा के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगा और उनसे वहां जाकर माफ़ी भी मांगूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। चलो तुम रेडी हो जाओ, हम दोनों अभी ही निकलेंगे श्याम बाबा के दर्शन के लिए। आप भी चुप हो जाइए, अब श्याम बाबा सब कुछ सही करेंगे। बोलो जय श्री श्याम। मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि अपने काम के साथ साथ भगवान में भी श्रद्धा रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेडीज़ हमारे घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर लक्ष्मी पर हाथ उठता है तो भगवान को भी बुरा लगता है।
हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।